हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3। 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। पहली थ्योरम है बच्चों, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, थ्योरम आपने पढ़ी होगी 9 चैप्टर में कि अगर मान लो ये एक सर्कल है, इस सर्कल की कोई भी आप एक आर्क ले लो, मान लो ये यहाँ से लेके ए से लेके बी तक हमने ये आर्क ले ली। अब एक आर्क एंगल कैसे बनाती है, पहले तो आप मेरे को ये बता दो, आपको ये पता है कि एक आर्क एंगल कैसे बनाती है? अगर आपको ये बताना हो ना कि आर्क सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बनाती है, तो इसका मतलब ये है कि आर्क के जो दो एंड पॉइंट है ना, ए और बी, इन दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करवा दो। तो इस एंगल को बच्चों, इस एंगल वन को हम क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ठीक है, ये आर्क सेंटर पे एंगल बना, ये कौन सा? वन। अब ऐसे ही अगर ये आर्क को, अगर दोनों एंड पॉइंट को बच्चों सर्कल के ऊपर ज्वाइन कर दें, हम कहीं पे भी कर सकते हैं, ये वाला, ये एंगल है एंगल टू। तो थ्योरम ये होती है कि जो सेंटर वाला एंगल होता है ना बच्चों, ये इस वाले एंगल का क्या होता है? डबल। यानी कि एंगल वन जो है ना, सेंटर वाला एंगल, वो ट्वाइस है किसका? एंगल टू का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है। मतलब ये अगर मान लो 30 है तो ये कितना होगा? 60। सेंटर पे जो एंगल बना होता है ना, वो क्या होता है? डबल होता है। बस ये आपको थ्योरम याद रखनी है। सेकंड थ्योरम बच्चों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, सेगमेंट क्या होते हैं? अगर मान लो ये एक कोड है ना, ये कोड है, एक कोड सर्कल को, पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो ये वाला पार्ट सर्कल का पार्ट है ना, और एक ये ऊपर वाला पार्ट बच्चों, ये सेगमेंट होते हैं। ये तो होता है माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब क्या होता है? छोटा, माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन बच्चों बच गया, इसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। यानी कि सेगमेंट क्या होता है? पार्ट, सर्कल का ही एक पार्ट है, एक छोटा पार्ट है और एक क्या है? बड़ा पार्ट है। माइनर और मेजर सेगमेंट। अब थ्योरम क्या है कि सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल बने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये एक कोड है, कोड कह लो या आर्क जो एंगल बनाएगी वो कह लो, दोनों से कोई फर्क नहीं है। अब मान लो इस ए और बी एंड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। एक तो यहाँ पे है ना, सर्कल के ऊपर कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, एक तो आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये वाला एंगल बन गया। एक बच्चा कहेगा सर मैं तो ए और बी को है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइन करूंगा, मतलब इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करवा दो, ये लो कर दिया, और इसी पॉइंट को बी से ज्वाइन करा दो, ये कर दिया हमने, एक ये एंगल बन गया। एवं एक बच्चे के दिमाग में आई कि मैं तो इस पॉइंट से ज्वाइन कराऊंगा ए और बी को, तो ये लो यहाँ पे भी करवा दो, ए को यहाँ करवा दो और बी को भी यहाँ करवा दो, तो ये थर्ड एंगल बन गया। मैं ये कहता हूँ ये जितने भी एंगल है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री। अब और भी बना सकते हो, कितने भी बना लो, बट सेम सेगमेंट का क्या मतलब हुआ? अब एक बच्चे ने कहा कि सर मैं तो ना ए और बी को यहाँ ज्वाइन करूंगा, यहाँ पे, तो कर तो सकते हो आप, ये लो कर दिया, बट ये जो एंगल फोर बनेगा ना बच्चों, ये जो एंगल फोर बनेगा, ये इनके इक्वल नहीं होगा। नॉट इक्वल टू एंगल फोर। वन टू थ्री आपस में तो इक्वल है, बट ये फोर के इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, थ्योरम क्या कहती है कि ये जो रेड वाली कोड है ना, या फिर ये वाली जो आर्क है ए बी है ना, ये एंगल बनाती है सेम सेगमेंट में। अब बताओ, वन टू और थ्री जो एंगल है ना, वो तो मेजर सेगमेंट में बने हुए हैं, बट ये जो फोर एंगल है बच्चों, ये तो माइनर सेगमेंट में है ना। मतलब ये तो सर्कल के नीचे ये जो छोटा पार्ट है इसमें बना हुआ है। तो सेम सेगमेंट वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये तीनों एंगल इक्वल है, बट ये आपस में इक्वल नहीं है। फोर इक्वल नहीं है, वन टू थ्री आपस में बच्चों इक्वल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए? जैसे मान लो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक छोटी सी बात, की एक सर्कल है, एक सर्कल है, और इस सर्कल की ये बच्चों एक क्या है? आर्क है, ए से लेके बी। आप ये देख लो बस क्वेश्चन सोल्व करते वक्त कि ए और बी को कहाँ ज्वाइन किया गया है सर्कल के ऊपर। एक तो मान लो यहाँ ज्वाइन किया गया है, एक मान लेते हैं यहाँ ज्वाइन किया गया है ए और बी को, है ना। तो फिर ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों? आपस में इक्वल होंगे। बस समझ गए आप मेरी बात? थर्ड थ्योरम बच्चों, इसमें सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा ही किसका बनता है? 90 डिग्री का। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो सेमी सर्कल आपको पता है क्या होता है? ये एक सर्कल है मान लेते हैं, और ये इसका क्या है बच्चों? डायमीटर है। और तो फिर ये सेंटर होगा, क्योंकि डायमीटर हमेशा ही सेंटर से पास होता है। वो क्या है बच्चों? सेंटर। तो ए बी क्या हो गया? डायमीटर। जब भी आपको सर्कल के चैप्टर में डायमीटर गिवन होना, तो आप समझ जाना ये वाली थ्योरम एग्जामिनर आपसे यूज करवाना चाहता है। अब इस ए बी डायमीटर के एंड पॉइंट को मान लो हमने सर्कल पे यहाँ ज्वाइन करवा दिया, है ना, यहाँ ज्वाइन करवा दिया, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कहीं ज्वाइन करा दो आप ए बी को, इधर करवा दो, क्योंकि सेमी सर्कल है तो ऊपर वाला सेगमेंट और नीचे वाला सेगमेंट सेम ही है, ये भी 90 होगा।
कहीं पे भी आप ज्वाइन कराओगे ना बच्चों, ये सारे के सारे एंगल जो बनने वाले हैं ये कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90। मतलब अगर आपको ये डायमीटर गिवन है ना, तो आप इस डायमीटर के एंड पॉइंट को कहीं पे भी ज्वाइन कर देना सर्कल पे, ये एंगल सारे के सारे कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। तो इस थ्योरम को बोलते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री या इज ए राइट एंगल। अब क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 9.3 के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें ए बी सी बच्चों 3 पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, एक डी पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है। ये एंगल 30 दे रखा है, ये 60 दे रखा है। निकालना क्या है, ए डी सी। कौन सा है, देखो ए डी सी, मतलब ये एंगल निकालना है। अब आप खुद देखो, ये इस आर्क को कंसीडर करो आप, ए से लेके सी है ना, ए से लेके सी, ये जो आर्क मैं बना रहा हूँ ये आर्क दो तरह के एंगल बनाती है। देखो एक तो सेंटर पे बना रही है, ये सेंटर पे तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरा कंप्लीट एंगल 30 + 60 90। और एक यही आर्क AC आपको दिख रहा है, ये कहाँ पे बना रही है, डी पे भी तो बना रही है। तो फिर बताओ सेंटर वाला ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ये डबल होगा ना। तो ये 90 है, तो बताओ ये बाद वाला एंगल कितना होगा जो सेंटर के अलावा दूसरे पार्ट पे बना रही है, वो हाफ होगा इसका, है ना। कितना हो जाएगा फिर, 45 हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। और फिर आप क्या लिखोगे बताओ, सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे बच्चों, एंगल AOC बोल दो आप, AOC 30 + 60 90। सेंटर वाला एंगल डबल होता है बच्चों, ये डबल है तो ये इसका क्या होगा, हाफ होगा ना। सो हम लिख देंगे, सो एंगल ADC वो 90 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ब्रैकेट में बच्चों रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड लिख दो या मेड लिख दो, एक ही बात है। मेड बाय आर्क, कौन सी आर्क है आपकी बार, AC एट द सेंटर, एट द सेंटर इज 2 टाइम्स, डबल कह लो या क्या कह लो, 2 टाइम्स कह लो, एक ही बात है। इज 2 टाइम्स द एंगल मेड बाय इट, एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ऑन द, बस ये लिखना है आपको, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी करनी है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बस पेपर के अंदर अगर मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको सीधा ही पता है, सेंटर वाला एंगल अगर बच्चों 90 डिग्री है तो सेंटर के अलावा जो सर्कल के ऊपर एंगल बना हुआ है वो उसका हाफ होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर वाला एंगल डबल होता है तो जो बाकी पार्ट वाला एंगल क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा। ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 45। और यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक तो बच्चों होती है डेफिनेशन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टिसेस बच्चों कहाँ पे लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर। यानी कि सर्कल के ऊपर चारों के चारों वर्टिसेस हो अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD के, तो उस ABCD को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखो ये दो डायग्राम मैंने आपको बना रखे हैं, ये ABCD बोल दो। अब आप ये बता दो, क्या ABCD चारों के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर है क्या, सर्कल की बाउंड्री पे है क्या? अगर है तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक। पर देखना OABC, यहाँ पे OABC साइक्लिक है क्या, यहाँ नहीं है। क्योंकि जो O वर्टेक्स है ना बच्चों इसका क्वाड्रिलेटरल का, वो सर्कल की बाउंड्री पे नहीं है, सर्कल के अंदर है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। समझ गए आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन की, अगर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो उसको साइक्लिक बोलेंगे। अगर कोई भी वर्टेक्स ऊपर लाई नहीं करेगा तो उसको साइक्लिक नहीं बोलेंगे। अब आती है इसकी प्रॉपर्टी। ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन थी कि एक क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कब बोलेंगे, बट मैथमेटिक्स के हिसाब से हम इसकी क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बच्चों आपके लिए बस एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिर्फ, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है बच्चों वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री कब बोलते हैं, जब दोनों का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। जैसे देखो ये क्वाड्रिलेटरल बना रखी है मैंने, तो इनमें A और C जो अपोजिट एंगल है, A और C का सम 180 होगा, और जो बाकी दोनों बच गए B और D उनका सम भी कितना होगा, 180। अच्छा आप ये बताओ मेरे को, अगर A और C का सम 180 है तो क्या B और D का सम तो ऑटोमेटिकली 180 होगा? क्यों? क्योंकि चारों एंगल का सम कितना होता है बताओ, चारों एंगल का सम तो क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है ना। अगर आपने इस A + B + C + D को A + C और B + D लिख दिया, ठीक है। अब अगर A + C बच्चों 180 है तो आप मेरे को बता दो फिर B + D तो बाय डिफॉल्ट 180 रह जाएगा ना। आपके 4 फ्रेंड्स के मार्क्स मिला के एग्जाम में
360 आए हैं, उनमें से दो फ्रेंड्स ए और सी के मार्क्स का जो टोटल है ना वो 180 है, तो फिर बताओ बी और डी का टोटल तो 180 होगा ही ना। क्यों? क्योंकि टोटल कंप्लीट टोटल तो कितना है 360, उसमें से 180 हटाओगे 360 में से बच्चों 180 अगर माइनस करोगे तो क्या बचता है 180 बचता है, 18 टू जा 36। तो यानी कि अगर आपको एक पेयर अगर आपने प्रूव कर दिया कि ए और सी का सम कितना है बच्चों 180 है, तो बी और डी का तो ऑटोमेटिकली 180 होगा ही होगा। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है क्या, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180 होता है। अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक प्रूव करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए और सी का सम 180, बी और डी का सम 180 प्रूव करना पड़ेगा। चाहे आप सिर्फ एक कर देना, ए प्लस सी को 180 प्रूव कर देना, क्योंकि अगर ए प्लस सी 180 है तो बी प्लस डी तो ऑटोमेटिकली 180 हो ही जाएगा। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। एक सर्कल की कोड और उस सर्कल की रेडियस आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। देखो ये मैं बना देता हूँ एक कोड, ए बी क्या है, कोड है। ये जो कोड है ना बच्चों, ये सर्कल की रेडियस के इक्वल है। ये मान लेते हैं इसका क्या है, सेंटर। तो ए से लेके ओ बताओ क्या होगी रेडियस, ओ से लेके बी क्या होगी बताओ रेडियस। तो ये जो कोड ए बी है ना, ये रेडियस तो आपस में इक्वल होती है। अब की बार इस रेडियस की कोड भी इक्वल है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है आपको बताओ, गिवन क्या है बच्चों, जो ए बी की लेंथ है वो ओ ए और वही ओ बी है। इसका मतलब क्या ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगी, ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गई बच्चों तो आप मेरे को बता सकते हो, तो इक्विलेटरल के तो तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 60 60 होते हैं ना। तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो 60 डिग्री। इसको चाहे 1 नाम दे दो, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। एक ही बात है, गिवन में लिख दो ये, चाहे प्रूफ में लिख देना। क्या आपको निकालना है, टू फाइंड फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, यानी कि ये जो कोड ए बी ने एंगल बनाया है कहाँ पे, एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर का मतलब क्या बच्चों, देखो ये ए से लेके बी है ना, और ये आर्क जो ए से लेके बी आर्क है ये माइनर ही तो है, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर तो ऊपर है ना। तो इस ए बी कोड ने या इस ए बी आर्क ने माइनर पे, माइनर का मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये एंगल कितना बनाया है ये आपको निकालना है। मेरी बात समझ रहे हो आप, ये एंगल आपको निकालना है ये वाला। ठीक है, तो मतलब कि एंगल 2 बोल दो इसको, ये निकालेंगे हम। फिर एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन दी मेजर आर्क। अब कहता है एक पॉइंट ले लो सर्कल की मेजर आर्क पे। तो देखो ये ए से लेके बी जो आर्क है, ये जो ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये ए से लेके बी आर्क बताओ क्या है, माइनर है ना। माइनर का मतलब सेमी सर्कल से छोटी होनी चाहिए, है ना, ये सेमी से छोटी। तो मेजर कौन सी होगी, जो बाकी बच गया फिर पूरा ये ब्लैक वाली आर्क, इसके ऊपर कहीं कोई पॉइंट ले लो आप, है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो आप, क्या मतलब ये मान लो पी ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो आर। तो आपको निकालना क्या क्या है बताओ। एक बार मैं ये जो क्यू पॉइंट है ना वो इधर लेने की बजाय कहीं और ले लेता हूँ, ताकि ये मिक्स ना हो जाए। मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ, यहाँ ले लो, है ना, और इसको ज्वाइन करवा दो। तो कहने का मतलब आपको निकालना क्या है, आपको एक तो एंगल पी निकालना है और एक एंगल क्यू निकालना है। पी तो कौन सा है बच्चों, जो माइनर आर्क के ऊपर एंगल बना रही है, ये कोड ए बी है ना। और क्यू कौन सा है, एक जो मेजर आर्क के ऊपर बना रही है। तो आप बस मेरे को ये बता दो अब ये कौन कौन से कैसे निकालें। अब आप ध्यान से देखना, ओ ए पी बी ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये साइक्लिक है क्या, पहले आप मेरे को ये बता दो, क्या ये साइक्लिक है क्या। आप कहोगे सर ये साइक्लिक नहीं है, क्यों, क्योंकि साइक्लिक तब आप बोलोगे जब चारों के चारों वर्टिसेस क्या हो बच्चों सर्कल के ऊपर, बट यहाँ पे तो ओ सर्कल के ऊपर नहीं है ना। तो अब आप बताओ कि हम पहले क्या निकाल सकते हैं। अगर बच्चों ये क्यू निकाल दूं मैं, आप ये ध्यान से देखो कि एंगल 1 एंगल 2 इसको एंगल 3 बोल दो, क्या 1 और 3 इक्वल है क्या। आप देखना ए बी एक कोड है, ए बी को आपने सेंटर पे भी ज्वाइन करवा रखा है ना, और ए बी को ही आपने किस पे ज्वाइन करवा रखा है बताओ, क्यू पे भी ज्वाइन करवा रखा है। इक्वल नहीं, ये सेंटर वाला एंगल अगर 60 है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, आप मेरे को बता सकते हो। एक बच्चे ने कहा कि सर 60 का हाफ होगा ये, क्योंकि सेंटर वाला एंगल हमेशा ही क्या होता है बच्चों, डबल होता है ना। सेंटर वाला एंगल क्या होता है, हमेशा ही डबल होता है बाकी एंगल का। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है ना इसको, तो मैं ये डायग्राम आपको दूसरी तरीके से बना के दिखा देता हूँ। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ये क्यू पॉइंट को अगर मैं ऊपर ले लूंगा ना, अब आप देखना अब भी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर मैं क्यू पॉइंट को यहाँ कहीं ले लेता हूँ, ठीक है, वो कहीं ले लो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको ए को क्यू से ज्वाइन करवा दूं और बी को भी क्यू से ज्वाइन करवा देता हूँ। ये लो, अब आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताओ ए बी आर्क ने या ए बी कोड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है और एक ये क्यू पे जो एंगल बनाया है, तो आप मेरे को बता दो
कौन सा एंगल जो है ना कितने डिग्री का होगा। अगर सेंटर वाला 60 है तो फिर बताओ ये क्या होगा, 60 का हाफ होगा ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 जो है बच्चों वो क्या होगा, बोलो एंगल 3 क्या होगा हमारा, 60 का हाफ यानी कि 30 डिग्री। तो यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। एक तो अपने को ये निकालना था ना, और ब्रैकेट में थ्योरम कौन सी लिखोगे, वही एंगल मेड बाय आर्क, कौन सी आर्क, ए बी एट सेंटर इज डबल, वही थ्योरम लिखनी है जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी मैंने, इज डबल द एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये हो गया, एक आंसर तो अपना आ गया है ना। अब 3 आ गया। अब आप ध्यान से सोचना बच्चों, ये जो एंगल है 2 ये कैसे निकालोगे। अब आप देखो ए पी बी क्यू, ये साइक्लिक है क्या, नाउ अब ए पी बी क्यू साइक्लिक है, साइक्लिक के आगे क्वाड्रिलेटरल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि साइक्लिक जो वर्ड होता है ना वो क्वाड्रिलेटरल के लिए ही यूज होता है सिर्फ, और किसी के लिए नहीं। तो ए बी पी क्यू जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों वो साइक्लिक है। तो साइक्लिक है तो आप मेरे को ये बताओ इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है फिर, 180 होता है ना। सो एंगल 2 + 3 कितना होगा बोलो, 180। तो फिर 2 तो अपने को निकालना है, एंगल 2 तो निकालना है, और 3 कितना निकाला अभी हमने ऊपर से 30। तो इसका मतलब 2 कितना हो जाएगा फिर, 150 हो जाएगा ना। दो एंगल का सम अगर कितना है बच्चों आपका 180 होता है, उनमें से एक अगर 30 आपको पता लग गया पहले से ही, तो दूसरा कितना होगा 150 होगा। तो यही दो आंसर आपको निकालने थे, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिए है ना। टी कितना है एंगल 2 और क्यू कितना है बच्चों एंगल 3, और ये दोनों एंगल हमने निकाल दिए। 2 कितना है 150 और 3 कितना है हमारा 30 डिग्री। तो यानी कि हमने एक तो थ्योरम लगा दी वही जो पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई थी कि सेंटर वाला एंगल डबल होता है, और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इस ए पी बी और क्यू जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है इसके चारों के चारों वर्टिसेस क्या है, सर्कल के ऊपर है, तो फिर ये क्या होगी, साइक्लिक होगी। साइक्लिक होगी तो फिर हमें पता ही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम अगर पेपर में बनाएगा तो आप डायग्राम दोबारा मैं बना देता हूँ इसका। इस फिगर में कहता है ये एंगल 100 है, ये वाला एंगल, और पी क्यू आर बच्चों सर्कल के ऊपर पॉइंट है, ये रहा पी आर और क्यू। तो आपको ओ पी आर निकालना है, देखना कौन सा है ओ पी आर, मतलब ये छोटा एंगल, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल कितना है, ठीक है। मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, देखो ऐसे, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम तो आपको कॉपी करना पड़ेगा ना, ये आपको खुद से तो बनाना पड़ेगा। तो देखो ये सेंटर नीचे है ना, सेंटर को आप मान लो यहाँ ले लो, ये सेंटर है। तो जो ये कोड है पी से लेके आर, इसको थोड़ा सा गैप दे के ले लो ना ताकि अच्छा बने डायग्राम। ये पी से लेके आर, पी आर कोड है, और ये क्या है कोई पॉइंट क्यू है। तो अब देखो आपको ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये बोलो ये एंगल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 100 डिग्री। तो अब एक इसने ये ज्वाइन करवा रखा है देखो ऐसे, ओ से लेके पी को और ओ से लेके आर को, और एंगल पूछा हुआ है ये वाला है ना, ये वाला एंगल पूछा हुआ है। आप पहले तो मेरे को ये बता दो, क्या आपको ये लग रहा है क्या कि 1 और 2 एंगल दोनों सेम है, ये बताओ पहले 1 और 2 सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल की बात करूं मैं ओ पी आर की, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है सर्कल की। और एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो बच्चों उनके अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल। तो 1 और 2 इक्वल है, और हमारे को निकालना क्या है 1, हमारे को क्या निकालना है बच्चों 1, टू फाइंड एंगल 1 निकालना है अपने को है ना, कितने डिग्री है। तो ये बताओ अगर मेरे को ये पता लग जाए ना ये, तब तो मैं 1 और 2 का सम निकाल लूंगा, और 1 और 2 तो आपस में क्या है इक्वल, तो हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों है ना। अब अगर ये एंगल 100 है, देखो जो पी आर आर्क है, पी से लेके आर, आर्क कह लो या इसको ये कोड कह लो, आपको आर्क से नहीं समझ आता तो ये कोड है, पी आर क्या है कोड है। पी आर को आप ये बताओ मेरे को कहाँ कहाँ ज्वाइन करवा रखा है, एक तो सेंटर पे, और एक सेंटर के अलावा सर्कल के ऊपर क्यू पे। अगर ये 100 है बच्चों, ये सर्कल के पार्ट, सर्कल के ऊपर 100 है, तो सेंटर वाला एंगल क्या होगा बताओ, इसका हाफ होगा कि डबल होगा। सेंटर वाला एंगल बच्चों क्या होता है डबल होता है, 200 होगा। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि सर पी से लेके आर तो ये वाला एंगल 200 है, ये वाला बच्चों आपको ये दिख रहा है क्या 200, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये एंगल 180 होता है, तो फिर ये तो 180 से छोटा है ना, फिर 200 कौन सा होगा पता है, इसका रिफ्लेक्स एंगल ये वाला एंगल होगा 200 है ना। तो फिर क्या होगा बताओ, ये वाला जो एंगल होगा ना इसको क्या लिखते हैं हम, रिफ्लेक्स, इसको एंगल पी ओ आर नहीं लिखते, इसको पी ओ आर का क्या लिखते हैं बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल लिखते हैं ना, पी ओ आर का रिफ्लेक्स एंगल। तो कितना होगा बताओ 100 × 2 हो जाएगा, वही थ्योरम जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में थ्योरम लिखी थी है ना, वही 200 आ गई ये। तो अगर ये एंगल बच्चों 100 है तो सेंटर वाला एंगल कितना होगा 200, ये एंगल 200 हो गया। बट मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए,
तो एंगल 3 बता दो फिर कितना होगा। एक बच्चे ने कहा कि सर ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो 360 में से अगर ये 200 माइनस कर दें तो 160 आ गया। तो ये 160 क्या आ गया बच्चों, एंगल 3 आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ इस पी ओ आर ट्रैंगल में, इन ट्रैंगल पी ओ आर में इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। इसको क्या बोल दो, x बोल दो, और इसको भी क्या बोल दो, x बोल दो। तो बताओ x प्लस 160 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होता है, 180। तो ये कितना हो गया 2x, और 180 में से 160 माइनस कर दो यानी कि 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 20/2 यानी कि 10 डिग्री आ गया। सो एंगल कौन सा निकालना था अपने को, OPR। OPR कितना आ गया बच्चों, एंगल OPR वो हमारा 10 डिग्री आ गया। मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब आप खुद सोच के देखो, ये 200 है तो 360 में से माइनस करोगे तो ये वाला एंगल कितना हो गया 160। तो इन दोनों का सम कितना बच गया 20। तो फिर 20 है तो दोनों कितने कितने के हो गए, 10 के हो गए। एंगल 1 भी कितना 10 और एंगल 2 भी कितना है 10। अच्छा आप यहाँ पे लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल। क्यों, क्योंकि बच्चों O से लेके P और O से लेके क्या R क्या है, इक्वल है। तो दो साइड अगर इक्वल होती है ट्रायंगल की तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC और मैं ये कह दूं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो बताओ आप मेरे को AB के सामने एंगल कौन सा है C, और AC के सामने एंगल कौन सा है B। तो अगर बच्चों AB और AC को आप इक्वल बोल रहे हो तो एंगल B और एंगल C भी क्या होगा, इक्वल। ये थ्योरम होती है ना, प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में कि अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, और अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट वाली साइड्स क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल में बच्चों आपको ये दो एंगल दे रखे हैं, एक 69 एक 31। ये डायग्राम पेपर में बनाएगा है ना, ये पूरा 69 है, ये 31 है। आपको निकालना क्या है, BDC मतलब ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है। आप मेरे को ये बता दो, उस 1 को छोड़ दो, आप अपने दिमाग से हटा दो। 2 एंगल निकाल सकते हो क्या, 2, क्योंकि जितना 2 है उतना ही 1 है। आप बताओ 1 और 2 एंगल इक्वल है क्या, क्योंकि देखो BC को आपने ज्वाइन कर रखा है, बी और सी को आपने एक तो ए पे ज्वाइन करवा रखा है और एक डी पे ज्वाइन करवा रखा है। तो 1 और 2 क्या है, इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब आप 2 बता सकते हो क्या, अब आप देखना इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस शेडेड ट्रायंगल की है ना, इन ट्रायंगल ABC बताओ तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 69 प्लस 31 प्लस एंगल A, अगर 180 होता है तो बताओ एंगल A कितना हो जाएगा 180, और ये दोनों का सम कितना है 100 है यहाँ पे है ना, 100 प्लस A कितना हो जाएगा 180 में से 100 गए 80 आ गया। तो बच्चों एंगल A कितना आ गया 80। अब आप मेरे को बताओ एंगल A यानी कि एंगल 2 बोल रहा हूँ मैं, एंगल 2 आ गया। नाउ एंगल 1 और एंगल 2 तो क्या है, इक्वल है ना, एंगल 1 और एंगल 2 तो क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है बच्चों, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था। एक ट्रायंगल में दो एंगल दे रखे हैं आपको, 69 और 30 का सम कितना होता है बच्चों 100। तो तीसरा एंगल कितना हो गया 80, ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 1 और 2 एंगल सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। और कौन बना रही है इसको, कोड AB है ना, कोड AB। तो देख लो सॉरी कोड BC, B और C को आपने ज्वाइन करवा रखा है कहाँ पे, एक तो A पे और एक D पे। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बिल्कुल आसान है। देखो इसमें वही ABCD आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, सर्कल के ऊपर है। ठीक है। ये एंगल 130 दे रखा है जो यहाँ डायग्राम में बना हुआ है, ये 20 दे रखा है। निकालना क्या है वो जरूरी है, BAC। देखो BAC मतलब ये एंगल निकालना है, एंगल 1 बोल देता हूँ। अब आपको ध्यान से देखो, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल दिख रहे हैं कि आपको, बिल्कुल सेम एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ना आपको शक्ल से याद हो जाएंगे है ना। BC, P और C को आपने कहाँ कहाँ ज्वाइन करवा रखा है, देखो सेम उसी तरीके से, एक तो A पे और एक D पे। तो A और D पे बनने वाले ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो आप 2 निकाल लो, जितना 2 होगा उतना ही क्या होगा बच्चों 1 होगा। ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो, आप ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसका डायग्राम बना लेना, सेम एज इट इज कॉपी कर लेना। अगर ये 130 है तो ये बता सकते हो कि आप मेरे को लीनियर पेयर से है ना, 130 प्लस एंगल 3 बोलो 180 होगा क्या। तो 3 कितना हो जाएगा 180 में से 130 बच्चों माइनस कर तो 50 आ गया। मैं देखो 3 क्यों निकाल रहा हूँ, मैंने 3 क्यों निकाला आप ध्यान से देखना। अगर ये 3 आ गया तो इस ट्रायंगल में देखो एक एंगल तो पहले दे रखा था, 3 मैंने निकाल दिया तो 2 नहीं निकल जाएगा। इन ट्रायंगल EDC, इस शेडेड ट्रायंगल में बताओ मेरे को 20
है ना, और 3 हमने निकाला भी कितना 50, और एंगल 2 आ जाएगा ना यहाँ से, तीनों का सम कितना होता है 180, तो ये 70 हो गया, 70 उधर आके माइनस कर दो, 180 में से 70 माइनस करोगे कितना आ गया 110। बच्चों ट्रायंगल का तीसरा एंगल 110 आ गया, ये वाला 2 110 है, तो 1 भी कितना आ गया बच्चों 110 आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्यों? क्योंकि बच्चों 1 और 2 एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल। एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। पहले मैंने 130 ये दिखा तो मेरे को ये 50 दिख गया, है ना, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो एक ट्रायंगल के अंदर ये एंगल क्वेश्चन में गिवन था, ये मैंने निकाल दिया। दो एंगल पता लग गए, दो पता लग गए तो थर्ड एंगल निकाल सकता हूँ मैं। 2 निकल गया तो फिर जितना 2 है उतना ही क्या है बच्चों 1, क्योंकि 2 और 1 सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। कौन बना दिया इसको, कोड पीसी। तो बस ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आंसर आ गया अपना। 6 क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं आपस में कहाँ पे, ई पॉइंट पे। तो बना दे एक डायग्राम। डायग्राम बनाना ज्योमेट्री के अंदर बच्चों जरूरी है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए पहले एक सर्कल बना दिया मैंने, और इसके अंदर क्या बना दो बच्चों, आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो। कैसी भी बना दो, बस चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होने चाहिए, ठीक है, ऐसे। ये हो गया A B C और D। और इसके जो दोनों डायगोनल है, दोनों डायगोनल है वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ई पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, ई। ये पॉइंट हो गया ई। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, ध्यान से देखो, DBC 70। DBC देखो ध्यान से, DBC ये 70 है क्या, पता लग गया सब बच्चों को, DBC 70। BAC 30, देखना BAC, तो ये एंगल कितना दे रखा है आपको 30। निकालना क्या है BCD। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है ना, फर्दर, फर्दर का मतलब नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है। तो पार्ट नंबर 1 पहले हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 में आपको ये BCD निकालना है। कौन सा है देखना, BCD मतलब ये पूरा एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल निकालना है ना। टू फाइंड BCD, ये पूरा एंगल अपने को निकालना है बच्चों, कितना है, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो, अब आप ये बताओ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर आपको ये निकालना है, अगर मुझे ये पूरा एंगल पता लग गया, एंगल ए पूरा कंप्लीट, ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप मेरे को ये बताओ दोनों का सम ए और सी का सम कितना होता है, बोलो 180 होता है ना। तो अगर आपको ए पता लग गया तो सी पता लग जाएगा 180 में से माइनस करके। अब ए के दो पार्ट है, एक तो ये और एक ये मत कह देना कि ये इक्वल है, इक्वल थोड़ी पता है हमारे को, ये तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं। ये 30, अगर ये वाला पार्ट पता लग जाए ना, ये इतना इतना पार्ट, ये वाला पार्ट बच्चों, ये जो मैं शेडिड कर रहा हूँ दिख रही है आपको, ये अगर ये पार्ट मेरे को पता लग गया तो मैं 30 और ऐड कर दूंगा तो पूरा एंगल ए मिल जाएगा। ये एंगल आप ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल है क्या, बस आप मेरे को ये बता दो, एंगल 1 और एंगल 2 बताओ कैसे। ये DCR को देखो, DC को आपने D और C को कहाँ पे ज्वाइन करवा रखा है, देखो एक तो B पे और एक A पे करवा रखा है ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है बच्चों, इक्वल। और एंगल 1 तो 70 है तो 2 भी 70 होगा। क्यों बच्चों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, है ना। मैंने यही दिमाग लगाया कि मेरे को पूरा एंगल A चाहिए, ठीक है। तो A आ जाएगा। सो एंगल A बताओगे कितना आ गया, 30 पहले था, और 70 ये वाला पार्ट है, तो 30 + 70 कितना आ गया, बोलो 100 आ गया। एंगल ए निकाल दिया बच्चों, एंगल ए निकल गया। तो ABCD क्या है बताओ, साइक्लिक है। ABCD क्या है, साइक्लिक। अगर साइक्लिक है तो ए और सी का सम बोलो क्या होता है 180, और ए तो कितना है बताओ 100। अगर ए बच्चों 100 है तो आप मेरे को बताओ सी कितना आ गया 80। इसको सी कह लो या BCD कह लो, है ना, एक ही तो बात है। या एंगल BCD कितना आ जाएगा बच्चों 80 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कि BCD कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। एक पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया बच्चों खत्म। समझ आ गया यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पार्ट, अब इस क्वेश्चन का बच्चों आएगा पार्ट नंबर 2। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली एक ही पार्ट आपसे पूछा जाएगा, लेकिन दोनों भी पूछ लेगा तो भी कोई खास बात नहीं है। मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ ताकि एक ही डायग्राम में आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। देखो ये क्वाड्रिलेटरल था अपना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसके दोनों डायगोनल ई पॉइंट पे आपस में कट करते हैं, तो आप भी कट करवा दो ई पॉइंट पे। तो आप बताओ मेरे को कौन कौन से एंगल दे रखे थे आपको, ये 70 दे रखा था और ये एंगल
30 दे रखा था, इसको हमने 1 बोल दिया था, इसको हमने 2 बोल दिया था, ठीक है। और आपको अब की बार गिवन क्या है, पार्ट नंबर 2 में गिवन है आपको ए बी इक्वल टू बी सी। फर्दर, फर्दर का मतलब नेक्स्ट पार्ट में इफ अगर ए बी और बी सी इक्वल हो जाए तो ई सी डी निकालो। ई सी डी देखना बच्चों कौन सा है ई सी डी, ई सी और डी, मतलब कि ये वाला एंगल निकालना है आपको, है ना। एंगल क्या बोल दो इसको, एंगल 3 बोल दो। टू फाइंड एंगल ई सी डी, या इसको बोल दो एंगल 3, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। तो निकाले। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल अभी आपने निकाला था ना फर्स्ट पार्ट में, ये पूरा एंगल बता दो आपने कितना निकाला था मेरे को, ये पूरा एंगल 80 निकाला था। अब आप ये ट्रायंगल बताओ, इस ट्रायंगल में अगर ये दो साइड इक्वल दे रखी है आपको, तो इनके अपोजिट वाले एंगल, मतलब इसके अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये, अगर ये 30 है तो बच्चों ये भी कितना होगा, 30 होगा। क्या लिखेंगे हम, ए बी इक्वल टू बी सी। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए बी सी की, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में बच्चों अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल, ए बी के अपोजिट में एंगल कौन सा होगा, सी, और बी सी के अपोजिट में ये, तो मतलब ये वाला एंगल कौन सा है वाला एंगल, इसको मैं 4 नाम दे दूं क्या, ये 4 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो एंगल 4 भी कितना होगा बच्चों, 30 होगा। समझ गए क्यों 30 होगा, क्योंकि ये भी कितना है बच्चों 30। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो लिख दो, एंगल्स opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are इक्वल, यानी कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट में एंगल बने होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो फिर बताओ ये 30 हो गया तो एंगल 3 बता सकते हो क्या। टोटल कितना था बच्चों, 80 था ना, ये टोटल कितना था 80, तो अपना आंसर आ गया। क्यों, बाय पार्ट 1। अभी हमने पार्ट 1 में क्या निकाला था बताओ, बाय पार्ट 1 में हमने एंगल बी सी डी को क्या लिखा था, 80 लिखा था ना। मतलब इस पूरे एंगल को 80 बोलोगे आप बच्चों, ये अगर 30 है छोटे वाला पार्ट, तो ये सेकंड वाला पार्ट 50 बच गया अपने आप ही, है ना। और यही अपने को निकालना था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों देखो 7th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है आपसे, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेना, तो पहले तो आप इसको बना लो। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना आपको सब कुछ समझ आएगा। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। ये बना देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी बन गई। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या गिवन है इसमें, कहता है इसके जो डायगोनल्स है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है तो दो डायगोनल होंगे, एक ए सी और एक बच्चों बी डी। ये बोलता है कि इसके जो डायगोनल है ना, ये बच्चों सर्कल के डायमीटर से है। तो मतलब ये डायगोनल भी है, डायगोनल तो किसके होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, और डायमीटर्स किसके होते हैं बच्चों, सर्कल के होते हैं। तो ये यानी कि ये क्या होगा इनका, फिर सेंटर होगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में गिवन क्या है आप मेरे को ये बता दो, गिवन है बच्चों की ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स की, यानी कि ये जो इसके डायगोनल्स है ना क्वाड्रिलेटरल के, ये सर्कल के लिए किसका काम कर रहे हैं बच्चों, डायमीटर का काम कर रहे हैं। और आपको प्रूव क्या करना है कि ये बच्चों एक रेक्टेंगल होगी। प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी जो है ना वो क्या है, एक रेक्टेंगल। अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को बच्चों 90 प्रूव कर दो तो वो क्या बन जाती है, एक रेक्टेंगल बन जाती है, ठीक है। प्रूफ में देखो मैंने ये क्यों सोचा कि मैं चारों एंगल को 90 प्रूव करूंगा। कभी भी मेरे को सर्कल के चैप्टर में, ध्यान से सुन लो मेरी बात, आपको ये गिवन हो कि एक AC या BD डायमीटर है, जब भी आपको डायमीटर गिवन होना बच्चों, बस आप ध्यान से सुन लो मेरी बात को, आपको वही थ्योरम लगानी है कि सेमी सर्कल वाला एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर AC डायमीटर है तो A और C को आपने कहाँ ज्वाइन कर रखा है बताओ, एक तो B पे और एक D पे। तो बताओ ये दोनों एंगल कितने होंगे, 90। मैंने बताया था ना, अगर AC डायमीटर है तो आप A और C को कहीं ज्वाइन कर दो सर्कल के ऊपर, जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, 90 के ही बनेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, AC इज ए डायमीटर, AC क्या है बच्चों, डायमीटर है। सो एंगल B और एंगल D दोनों क्या होंगे बच्चों, 90। क्यों, कौन सी थ्योरम बच्चों, एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, है ना। सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, तो इसलिए ये 90 के हो गए। सिमिलरली, सिमिलरली अब आप ये बताओ BD डायमीटर है, BD भी तो डायमीटर दे रखा है, BD इज ए डायमीटर। अगर BD बच्चों डायमीटर है तो BD को आपने कहाँ ज्वाइन कर रखा है, देखो एक तो C पे और एक A पे। सो एंगल A और एंगल C भी कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो फिर तो चारों 90 प्रूव कर दिए ना आपने, A को,
पी को, सी को और डी को बच्चों चारों एंगल अगर 90 हो गए ना तो ये पक्का क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल तो बने ही बनेगी। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब एक बच्चा सोच रहा है सर 90 डिग्री के एंगल तो स्क्वायर के भी होते हैं, तो ये हो सकता है स्क्वायर हो। बच्चों हमने चारों साइड तो इक्वल प्रूव नहीं की ना। अगर ये स्क्वायर भी है तो हर स्क्वायर को हम रेक्टेंगल तो बोल ही सकते हैं ना। तो यानी कि अगर चारों एंगल 90 हो गए तो वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तो पक्का बनेगी ही बनेगी। और आपको क्या प्रूव करना होगा, रेक्टेंगल। क्योंकि साइड को आप इक्वल नहीं प्रूव कर सकते अपोजिट को, क्योंकि ऐसा कोई तरीका है ही नहीं इसमें साइड का, है ना। हम एंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। तो इनफ होता है ये कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को बच्चों 90 प्रूव कर देते हो ना तो वो रेक्टेंगल बने ही बनेगी। बस इनफ प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में। उसके बाद ये देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन का। तो क्या बोला गया है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। क्या मतलब है, देखो एक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है तो ट्रेपेजियम बना ले। अच्छा, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आप सब बच्चों को पता होती है कि इसकी एक पेयर ऑपोजिट साइड का क्या होता है, पैरेलल होता है ना। यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यही होता है। और ये जो साइड होती है ना, ये वाली साइड ए डी और बी सी, इनको क्या बोलते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स बोलते हैं। मतलब ये पैरेलल नहीं है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ये नॉन पैरेलल साइड जो है ना, ये दोनों क्या हो जाए बच्चों, इक्वल हो जाए। तो गिवन में लिखिए पहले, गिवन क्या है बताओ। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स है यानी कि ए डी और बी सी, ये बच्चों क्या है, इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है बच्चों, साइक्लिक है। ए बी सी डी इज साइक्लिक। अब आप मेरे को ये बता दो, साइक्लिक प्रूव करना है तो मतलब कोई प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी। साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप बी और डी को क्या प्रूव कर दो, 90 डिग्री क्या प्रूव कर दो बच्चों, बी प्लस, मैं टू प्रूव में लिख रहा हूँ, सॉरी 90 नहीं 180। अगर ऑपोजिट एंगल का सम आपने 180 प्रूव कर दिया तो बस ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगी, साइक्लिक हो जाएगी। अब एक बच्चा कहेगा सर a प्लस सी को भी तो करना पड़ेगा 180। मैं कहता हूँ अगर b प्लस डी 180 है तो a प्लस सी भी 180 ही होगा। क्यों, क्योंकि चारों एंगल का सम तो बच्चों 360 है ना। तो अगर आपने एक पेयर को सप्लीमेंट्री प्रूव कर दिया तो दूसरा पेयर भी सप्लीमेंट्री ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। तो ठीक है, तो बस मेरे को b प्लस डी 180 प्रूव करना है, इतना मेरे दिमाग में है। अब मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर आप ये ध्यान से देखो भाई, आपको ये साइड और ये साइड इक्वल गिवन है, तो आप अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो तो तीसरी साइड तो होनी चाहिए ना, ट्रायंगल बननी भी तो चाहिए। मैं कहता हूँ ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस पे, और ये भी बच्चों क्या कर लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यानी कि इसको बोल दो m, इसको बोल दो n। ड्रॉ dm परपेंडिकुलर टू AB और cn परपेंडिकुलर टू ए बी, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, अब मैं इस ट्रायंगल में और मैं बच्चों इस ट्रायंगल में, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं एंगल ए और एंगल बी को क्या प्रूव कर दूं बच्चों, इक्वल। और ये इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल, जो ग्रीन वाली ट्रायंगल है मैंने शेडेड की है, ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब आप मेरे को बता दो, ये ट्रायंगल में मैं अब लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, है ना। देखो मैंने यहाँ ए से स्टार्ट किया इसको, तो इसको बी से स्टार्ट कर दिया। ये 90 डिग्री का एम पे है तो मैंने यहाँ एम लिया, तो यहाँ एन पे 90 है तो एन को बीच में ले लिया, है ना। इन दो ट्रायंगल में बताओ आप मेरे को, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है बच्चों, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ईच 90 डिग्री। और क्या गिवन है, देखो ये वाली साइड तो इक्वल है नहीं, ये वाली साइड तो बच्चों इक्वल है नहीं, ये रेड वाली, ये और ये इक्वल है क्या, आप मेरे को ये बताओ। डी एम इक्वल टू सी एन, ये इक्वल होती है बच्चों। देखो प्रॉपर्टी होती है एक मैथ्स में कि ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है ना। ए बी और सी डी क्या है बच्चों, पैरेलल है। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये कह लो या ये कह लो या ये कह लो, ये सारी की सारी क्या होती है बच्चों, इक्वली होती है ना। आप जैसे अपनी नोटबुक को लो, आपकी नोटबुक में ये दो लाइनें बनी हुई है ऐसी, आप स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे, ऐसे ही यहाँ ड्रॉ कर दो। और आप फिर स्केल से मेजर करके देखो, जितनी लेंथ ये है ना उतनी ही लेंथ क्या होगी बच्चों, ये होगी। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, कभी भी घटती या बढ़ती नहीं है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ये दोनों डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। सो फिर कौन सी थ्योरम लगेगी बताओ, आरएचएस लगेगी ना, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और 90 के सामने वाली साइड प्रूव कर दी और एक और साइड। सो बाय आरएचएस बताओ आप मेरे को, ट्रायंगल एएमडी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNC। कॉन्ग्रुएंट होगी तो फिर बताओ A और B एंगल इक्वल हो गए क्या CPCT से। अब देखना बस क्वेश्चन खत्म हो गया, A और B इक्वल हो गए। अब आप मेरे को ये बता दो क्या क्या इन दोनों का सम, क्या A और D का सम 180 है क्या? क्योंकि बच्चों देखो ये दो साइड पैरेलल है तो फिर इन दोनों का सम 180 होता है क्या? कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना, ट्रांसवर्सल के एक तरफ होते हैं, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं। नाउ अब हमारे को AB और CD तो पैरेलल गिवन थी ना, क्योंकि ट्रेपेजियम है। सो A और D का सम कितना होएगा बताओ? A और D का सम कितना होगा बच्चों? 180। क्यों? क्योंकि ये कोई इंटीरियर एंगल्स है, कोई इंटीरियर एंगल्स। बस मुझे ना D नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए देखो, B और D का सम 180 चाहिए, तो मुझे A नहीं चाहिए। A की जगह मैं B लिख सकता हूँ क्या? मुझे ये बता दो, मैं A की जगह B लिख दूँ क्या? A की जगह B लिख दूँ? क्यों? क्योंकि अभी तो हमने प्रूव किया है A और B इक्वल है, पीछे हमने क्या प्रूव की? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, यानी कि A और B इक्वल। तो मतलब मैंने B को A को क्या लिख दिया? B प्लस D क्या हो गया? 180। अब देख लो B और D का सम 180, तो ये अपोजिट एंगल हो गया ना। देखो ये प्रूव कर दिया अपोजिट एंगल। इसका मतलब बच्चों ट्रायंगल A जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये क्या होगी? साइक्लिक होगी। यही प्रूव करना था तो, है ना। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था स्टार्टिंग से ही कि मेरे पास देखो A और D का सम तो बच्चों 180 है। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। बट मुझे A नहीं चाहिए, मुझे B चाहिए। तो यानी कि मैं A की जगह B लिखना चाहता था। तो A और B को पहले इक्वल तो प्रूव करना पड़ेगा ना, इस ग्रीन ग्रीन वाले एंगल को, है ना। तो मैंने A और B को इक्वल कैसे प्रूव किया? इन दोनों ग्रीन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। CPCT से A और B इक्वल हो गए। A और B इक्वल हो गए तो B प्लस D का सम कितना हो जाएगा? 180। बस सम 180 हो गया अपोजिट एंगल का, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी बच्चों? साइक्लिक होगी ही होगी। ठीक है। अब देखो 9th क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ये दो सर्कल बने हुए हैं, डायग्राम को देख के घबराना नहीं है, पेपर में डायग्राम बनाएगा। ये दो सर्कल है, आपस में B और C पॉइंट पे देखो क्या कर रहे हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको कह रखा है कि थ्रू B से स्टार्ट करके, ये B पॉइंट है, इससे पास होती हुई एक लाइन है AD जो इन सर्कल को एक पॉइंट A पे कट कर रही है और एक D पे। ऐसे ही बच्चों C पॉइंट से आपको सब कुछ लिखा हुआ है, टू लाइन सेगमेंट्स ABD, देखो ये रहा ABD, ये रहा, और PBQ, और ये रहा PBQ। ये दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं जो सर्कल को ADPQ पे काटते हैं। प्रूव करना है एंगल ACP। देखो ACP कहाँ पे है? ACP ये लिखा हुआ है, ACP ये रहा, है ना, ये रहा। और QCD यानी कि ये रहा बच्चों। ये आपको 1 और 2 क्या प्रूव करने हैं? इक्वल। ये डायग्राम आप एग्जाम में बनाना है तो आपको प्रूव क्या करना है? गिवन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सर्कल है और तो कुछ स्पेशल तो गिवन है ही नहीं कि कोई एंगल की मेजरमेंट तो आपको दे ही नहीं रखी है ना। एंगल 1 और एंगल 2 को क्या प्रूव करना है बच्चों? इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। प्रूफ में देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायग्राम को देख के डरना नहीं है। आप इस AP आर्क को देखो, AP आर्क को जो मैंने ये रेड पेन से बनाई है अभी। इस AP आर्क ने दो एंगल बना रखे हैं, कौन कौन से? कहाँ कहाँ आपने AP को ज्वाइन कर रखा है? देखो AP को आपने एक तो ज्वाइन कर रखा है C पे, एक तो ज्वाइन कर रखा है बच्चों किस पे? C पे। और एक AP को कहाँ ज्वाइन कर रखा है? देखो A से लेके निकलती हुई लाइन कहाँ जाके मीट कर रही है इस सर्कल को? ये B पे, और ऐसे ही ये भी। तो बताओ ये एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे क्या? एंगल 1 और एंगल 3 क्या इक्वल होंगे क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये क्या है बच्चों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा कौन सी आर्क बना रही है इनको बताओ? AP मेड बाय आर्क AP, ताकि बाद में आपको ध्यान रहे, है ना, कि AP आर्क बना रही है। इसी तरह से बच्चों AP बना रही है तो दूसरे सर्कल में, छोटे वाले सर्कल में, ये D से लेके Q देखो, D से लेके Q देखो, D से लेके Q कहाँ कहाँ ज्वाइन हो रखे हैं? D से लेके Q एक तो बच्चों ये C पे यानी कि एंगल 2 बना रहे हैं, और एक D से लेके Q देखो ये भी तो हो रहे हैं ना 4 पे। तो सिमिलरली बच्चों एंगल 2 और एंगल 4 क्या है? इक्वल। ये कौन सी आर्क बना रही है बताओ? एंगल मेड बाय आर्क DQ इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये हो गए। अच्छा अपने को तो 1 और 2 को इक्वल प्रूव करना था। अब एक बात बताओ, क्या ये 3 और 4 इक्वल है क्या? बस आप मेरे को ये बता दो। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बट एंगल 3 और एंगल 4 तो बच्चों क्या है? इक्वल। तो आप देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो। बच्चों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में
इसके ये दो एंगल इक्वल है तो फिर इसके राइट लेफ्ट वाले ही दो एंगल भी तो इक्वल होंगे ना, फ्रॉम 1 एंड 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों, अगर 3 और 4 इक्वल है तो फिर 1 और 2 को भी तो इक्वल होना पड़ेगा, 1 इक्वल टू 2, और यही आपको प्रूव करना था, है ना। तो क्वेश्चन का डायग्राम बस इस तरह से लग रहा है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। और डायग्राम में अगर आपको दिक्कत है बनाने में तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पेपर के अंदर डायग्राम आपको गिवन तो होगा, बट आपको अपनी आंसर शीट में उसको कॉपी तो करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे, दो सर्कल बना लो, दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं बी और सी पे, तो बनाओ दो सर्कल। ये दो सर्कल मैंने बना दिए, इनको मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया बच्चों बी और सी पे। अब ये कहता है थ्रू बी, बी से पास होके दो लाइन सेगमेंट पास होती है, एक तो ए बी डी। तो देखो डायग्राम तो आपको गिवन होगा, ए बी डी, थोड़ा तो हिंट ले लो पीछे से, है ना, कैसे बना रखा है, ए बी डी, ए बी और डी। एक तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक दूसरा बच्चों, एक दूसरा कौन सा है देख लो, पी बी क्यू, मतलब कि एक ये था, बी से ही पास होगा, पी पी और क्यू, ये दो लाइन सेगमेंट आपको दे रखे थे। उसके बाद आप देख लो कहाँ कहाँ ज्वाइन कर रखा है, ए सी पी, ए सी पी एक एंगल बन रखा है, ए को सी से ज्वाइन करवा रखा है और सी को पी से ज्वाइन करवा रखा है ऐसे। इसी तरह से बच्चों यहाँ सी को क्यू से और सी को डी से ये ज्वाइन करवा रखा है। बस ये डायग्राम जो बनाया हुआ है ना बुक में, ये डायग्राम मैंने आपको दोबारा से बना के दिखा दिया, ठीक है, पेपर के अंदर आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डायग्राम की प्रैक्टिस पहले करनी बच्चों जरूरी है। अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें क्या कहता है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर्स। इसका क्या मतलब है कि एक ट्रायंगल बना लो आप, मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब इस क्वेश्चन का। एक ट्रायंगल बना लो आप, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड को डायमीटर मान के दो सर्कल बनाए जाए, मतलब कि ये एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी क्या है बच्चों, एक ट्रायंगल है, इस ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाओ, कैसे बनेगा फिर बताओ। ए बी अगर डायमीटर है तो मैं रफ अगर सर्कल बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा ही बनेगा, समझ गए। ए बी साइड को मैंने डायमीटर मान के क्या बना दिया बच्चों, एक सर्कल। कहता है दो साइड को डायमीटर मान के दो सर्कल बनाओ, तो फिर एक एसी को मान ले, एक एसी को मान लो, तो फिर ये कहता है कि जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, मतलब दोनों सर्कल जहाँ पे कट करेंगे बच्चों, ये सर्कल जहाँ पे कट करेंगे वो थर्ड साइड पे लाई करेगा। मतलब कि देखो ये एक सर्कल मैं और बनाऊंगा ग्रीन वाला, वो मान लो ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये थर्ड साइड पे कट करेगा। मतलब कि AC को मैं क्या मान लेता हूँ, डायमीटर, AC को डायमीटर मान के देखना, मैं ये ग्रीन सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको डायमीटर ऐसा बनाना है, डायग्राम इसको ना यहाँ पे कटवाना है बस आपको, क्योंकि ये प्रूव करना है ना, तो डायग्राम को ऐसा ही दिखा दो। आपको ये प्रूव करना है कि जो ये रेड सर्कल और ग्रीन सर्कल आपस में कट कर रहे हैं, देखो कहीं तो कट करेंगे ना, एक तो ऊपर भी कट कर रहे हैं ये, और एक नीचे भी कट कर रहे हैं। तो ये कहता है ये जो कट कर रहे हैं ना, ये थर्ड साइड के ऊपर ही कट करेंगे कहीं ना कहीं, मतलब ये BC के ऊपर, इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वो थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा, थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा। बच्चा कहता है ये तो सर करेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो डायग्राम ऐसा भी तो बना सकते थे आप, ये मान लो एक ट्रायंगल है, ABC अगर एक ट्रायंगल है तो मैं डायग्राम आपको दूसरा बना के दिखाता हूँ, देखना अभी आपकी डाउट दूर हो जाएगी। ये सर्कल एक तो ये हो गया, और एक ग्रीन वाला सर्कल मैं ऐसे भी तो बना सकता था, ऐसे ऐसे, है ना। फिर तो देखो ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कहाँ लाई कर रहा है, BC पे, BC के ऊपर थोड़े, ये तो BC से ऊपर चला गया है ना, BC के ऊपर नहीं है, ऑन BC नहीं है। तो ये कहता है अगर ऐसा होता है कि आप ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड को बच्चों डायमीटर मान के दो सर्कल ड्रॉ करते हो, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वो थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ये P इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हमें क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में कि PPC लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है ना। या फिर आप ऐसे कह लो कि BPC इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, एक ही तो बात होती है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप इस एंगल को 180 प्रूव कर दो, यानी कि अगर इस एंगल को आप 180 प्रूव कर दो तो आप मेरे को बताओ फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाएगी क्या, हो जाएगी ना। बस 180 प्रूव करना बिल्कुल आसान है। अब आप ध्यान से देखो, अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, मैं ए को पी से ज्वाइन कर देता हूँ, ए को पी से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला ए को पी से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन। अब आप ध्यान से देखो, ये मैंने क्या कहा था, कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा है ना डायमीटर, डायमीटर वर्ड, तो आप ध्यान से देखो ए बी क्या है, कंस्ट्रक्शन में लिख दो ज्वाइन ए पी। तो आपको क्या गिवन है आप मेरे को बताओ नाउ, ए बी इज डायमीटर। अगर बच्चों ए बी डायमीटर है तो आप मेरे को बताओ ये पूरा एंगल, ये पूरा ये वाला एंगल कौन सा, पी पी ए या ए पी बी। सो एंगल ए पी
बी कितना हो गया बच्चों, बताओ 90 हो गया। कौन सी थ्योरम है ये, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री है, इज ए राइट एंगल, है ना। सिमिलरली बच्चों दूसरे सर्कल में आ जाओ, ग्रीन वाले सर्कल में। सिमिलरली ए सी क्या है बच्चों, एक डायमीटर है। ए सी अगर डायमीटर है तो देख लो ए और सी को आपने कहाँ पे ज्वाइन करवा रखा है, ए और सी कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, पी पे, यानी कि ये वाला एंगल कौन सा हो गया, ए पी सी। सो एंगल ए पी सी भी कितना हो गया बच्चों, 90, वही ऊपर वाली थ्योरम। सो इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड कर दो, ए पी बी प्लस ए पी सी का सम बच्चों 90 ये 90 ये, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। 180 हो गया तो मतलब इसको एंगल बीपीसी बोल सकते हैं ना, या ये बोल दो बीपीसी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। और यही हमारे को क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो क्वेश्चन एक बार समझ लोगे ना टीचर से, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस लिखना दिखना है और आपको सब बातें पता है कि सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और एबीसी और एडीसी बच्चों दो राइट ट्रायंगल्स है और जिनका हाइपोटेन्यूज एसी कॉमन है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है ना वो एसी ही है। तो देखो क्या है, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। पहले तो मैं एबीसी ट्रायंगल बना देता हूँ। हाइपोटेन्यूज कौन है बच्चों, एसी, तो एसी को हाइपोटेन्यूज बोल लूंगा, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, बी बोलना पड़ेगा। एबीसी तो बन गई। अब दूसरी जो ट्रायंगल आप बनाओगे ना एडीसी, उसका हाइपोटेन्यूज भी एसी ही होना चाहिए। तो एसी हाइपोटेन्यूज है तो आप खुद देखो, मैं ये ट्रायंगल ऐसी बना दूं क्या, ये ग्रीन वाली ट्रायंगल जो मैं बना रहा हूँ, बताओ डी पॉइंट में इसको बोल दूं क्या, ताकि ये भी हाइपोटेन्यूज, अच्छा हाइपोटेन्यूज है तो ये एंगल और ये एंगल बोल दो आप, 90 डिग्री हो गए क्या, ये तो आप मान गए ना कि 90 है। क्यों, अगर एसी हाइपोटेन्यूज है तो बच्चों हाइपोटेन्यूज के जो अपोजिट वाला एंगल होता है वो तो 90 डिग्री का होता है। तो क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है बताओ आप, क्वेश्चन में गिवन में आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर राइट ट्रायंगल्स। अगर ये दोनों ट्रायंगल बच्चों राइट ट्रायंगल्स गिवन है तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल डी दोनों कितने कितने के हो गए, 90 90 के। क्या प्रूव करना है वो लिख दो। एंगल सी ए डी, देखना डायग्राम में सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी मतलब कि 1, सी बी डी, सी बी डी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ना। देखो सी बी और डी यानी कि इसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा तभी तो बनेगा ये वाला एंगल। आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसकी शक्ल से देख रहे हैं ये एंगल 1 और एंगल 2 कौन से हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अगर सर्कल बना होता ना तो हम कह देते कि एंगल 1 और एंगल 2 को कौन बना रहा है पता है, ये डीसी आर्क बना रही है, डीसी देखना, डीसी को डी और सी को आपने 1 पे भी ज्वाइन करवा रखा है और 2 पे भी, यानी कि आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना एबीसीडी, अगर आप इसको साइक्लिक प्रूव कर दो, अगर आप क्या प्रूव कर दो बच्चों इसको साइक्लिक, तब ये क्वेश्चन बस सोल्व हो जाएगा। क्योंकि साइक्लिक है तो एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये तो सेम सेगमेंट वाले एंगल है। प्रूफ में आप क्या लिखोगे बस, अब साइक्लिक तो है ही, बी प्लस डी बता दो आप कितना है, बी भी 90 और डी भी बच्चों 90 गिवन है ना, तो 180 हो गया। अगर दोनों ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या होगी बच्चों, साइक्लिक होगी। ए बी सी डी क्या होगी, साइक्लिक। और अगर ए बी सी डी साइक्लिक होगी मतलब आप इसके बाहर सर्कल बना सकते हो। अगर ए बी सी डी साइक्लिक होगी इसका मतलब क्या है कि ये चारों के चारों वर्टिसेस कहाँ पे लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर। बताओ ये साइक्लिक होगी तो आपको दिखाई देगा। सो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल। क्यों, क्योंकि बच्चों कौन बना रही है बताओ, डीसी, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। 1 और 2 तो इक्वल है। कौन बना रही है ये एंगल 1 और एंगल 2, मेड बाय आर्क डीसी। बस क्वेश्चन खत्म, यही आपको प्रूव करना था कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल। आसान क्वेश्चन था। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए मेरे कहने पे सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने के चांस इस क्वेश्चन के हैं। प्रूव दैट एक साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है, एबीसीडी को जो हम बोलेंगे वो साइक्लिक भी है, यानी कि एक पैरेललोग्राम जो कि साइक्लिक है वो रेक्टेंगल होगी, ये प्रूव करो। तो क्वेश्चन का मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ क्या गिवन है। साइक्लिक है तो सर्कल तो देखो बना ही लिया करो, है ना। ये एक इसके अंदर बना दो एक क्या, क्वाड्रिलेटरल, और पैरेललोग्राम है ये क्वाड्रिलेटरल। अंदर वाली जो मैं ये ब्लू वाली बना रहा हूँ ना क्वाड्रिलेटरल, दिखने में कोई जरूर नहीं है कि पैरेललोग्राम आप बनाओ, बट प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की यूज करोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये पैरेललोग्राम गिवन आपको। ये
ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है ये पैरेललोग्राम भी है और ये साइक्लिक भी है, तो गिवन में क्या लिखोगे बच्चों आप, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड इट इज साइक्लिक। समझ गए, साइक्लिक है ये, साइक्लिक है तो बताओ क्या यूज कर सकते हो आप, अपोजिट एंगल का सम 180, यानी कि आप ये यूज कर सकते हो क्या कि ए और सी का सम 180 भी होगा और ऐसे ही बी और डी का सम कितना होगा 180, क्योंकि साइक्लिक है, ठीक है। और पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या हो सकते हैं, इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं ना। प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। आप मेरे को ये बता दो, आपको क्वेश्चन में ये पैरेललोग्राम तो गिवन ही है, पैरेललोग्राम तो गिवन है और आपको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। आप बस मेरे को एक ये बता दो बात कि अगर आप एक इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना चाहते हो, पैरेललोग्राम की देखो अपोजिट साइड तो इक्वल होती है ना, और रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 के होने चाहिए और पैरेललोग्राम में होते नहीं। अगर आप पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 प्रूव कर दो, अगर ये एंगल बच्चों 90 प्रूव कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, एक रेक्टेंगल हो जाएगी। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल कितना होता है बच्चों 90 डिग्री। एक एंगल 90 होगा ना तो चारों 90 हो जाते हैं, क्यों, अगर ये पैरेललोग्राम है तो बताओ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कितने होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90। पैरेललोग्राम है तो बच्चों ये ए एंगल और बी एंगल का सम कितना होता है 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, तो ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो अपोजिट वाला ये भी 90। मतलब अगर आप पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूव कर दो, कितने एंगल, सिर्फ एक, तो बस आप कह सकते हो कि वो क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी। यानी कि रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, तो आप क्या लिख दो, इट इज इनफ, इनफ का मतलब बस इतना ही काफी है प्रूव करने के लिए, इट इज इनफ टू प्रूव, इट इज इनफ टू प्रूव दैट कोई एक एंगल है ना, एनी वन एंगल, एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। देखो वैसे तो चारों इक्वल होते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि अगर आपने पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूव कर दिया ना, तो बाकी तीन तो बाय डिफॉल्ट 90 होंगे ही होंगे। मैंने अभी आपको बताया है कैसे, है ना। अब बस प्रूफ के अंदर देखो, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो बताओ ए और सी इक्वल है क्या, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए और सी इक्वल है क्या, बट ए और सी का सम कितना है बताओ, ए और सी का सम कितना है 180। ये क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या दे रखी है आपको, साइक्लिक दे रखी है, ए बी सी डी इज साइक्लिक। अब आप मेरे को ये बताओ, ए और सी का सम भी 180 है और दोनों इक्वल भी है, मतलब ये x है तो ये भी कितना है बताओ, x है, तो यानी कि ये भी x है और ये भी x है, तो x प्लस x कितना हो गया 2x, तो फिर x कितना आ गया 180/2। भाई दो एंगल का सम भी इक्वल, सम 180 है और दोनों इक्वल है, तो दोनों 90 के होंगे। x कितना हो गया 90, x का मतलब एंगल a कितना हो गया 90 और एंगल a 90 हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया था, बस एक एंगल 90 प्रूव कर दिया, तो बस आप लिख दो सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, है ना। एक एंगल अगर आपने 90 प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम पहले ही थी, बस 90 का आपने एंगल प्रूव कर दिया, तो यानी कि ये क्या बन गया, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, और यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये आपका बच्चों सर्कल चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया।